हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ आपके फिजिकल पीटी पीएसटी हो चुका है। आप अपना रिटन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। रिटन एग्ज़ाम का डेट आपका फिक्स होने वाला है, जल्द ही आपका रिटन एग्ज़ाम का डेट फिक्स हो जाएगा। उससे पहले एक नोटिस आ गया है। वो नोटिस क्या है और ये नियम जो बदल गए हैं, इसमें देखिए आपको अभी जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो अब तक क्या प्रोसीजर था और उसमें क्या परिवर्तन हो गया है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। मेडिकल के संबंध में बहुत बड़ा उलटफेर अभी रिव्यू मेडिकल गाइडलाइंस में आ गया है। रिवीजन हो गया है उसका यूनिफॉर्म गाइडलाइंस फॉर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। अब तक क्या होता था कि आप मेडिकल में अनफिट हो जाते थे, आपको अपील करने का अधिकार था। सिविल डॉक्टर से आप फिटनेस लेते, फिटनेस लेकर आपको 15 दिन के अंदर अंदर अपील करना होता था। अपील साधारणतया हो जाती थी। यदि अपील फॉर्म में आपने कोई गलती कर दिया तो अपील रिजेक्ट भी हो जाती थी, लेकिन अपील 99% अपील जो है वो एक्सेप्ट ही होती थी। उसके बाद आपको एक फिर डेट मिलती थी, उस पर आपका रीमेडिकल होता था। तब तक आपको समय मिल जाता। आपका वेट का पॉइंट है, आपका बीपी का पॉइंट है, आपका आई का पॉइंट है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं। फ्लैट फुट है, नौकनी है, कैरिंग एंगल है, एक्सरसाइज करके ठीक हो गए, सर्जरी करवा के ठीक हो गए। होमोरॉइड है, सर्जरी करवा के ठीक हो गए, लेकिन होमोरॉइड के सर्जरी में क्लॉज लग गया कि 6 मंथ होना चाहिए। लेकिन अभी जो हमारा एसएससी जीडी का जो भर्ती हुआ था, उसमें कोविड-19 की वजह से 6 मंथ का समय मिल गया और वो कैंडिडेट जो थे हमारे, वो फिट हो गए, भर्ती हो गए। अब उसको 30 मई को होम मिनिस्ट्री ने नया रूल लागू कर दिया है, नया ऑर्डर आ गया है, उसको हम डिस्कस करते हैं इसमें। और दूसरी बात मैं बता दूं कि ये ऑर्डर देखिए, जहां इसके फायदे हैं वहां पर नुकसान भी हैं। फायदा तो इसका सबसे बड़ा है कि भर्ती प्रक्रिया थोड़ी जल्दी हो जाएगी, अभी री मेडिकल भी तुरंत होगा। और नुकसान इसका ये है कि जो अब तक आपको समय मिल जाता था ट्रीटमेंट का, वो सब समय नहीं मिलेगा। आप फिट तो फिट और अनफिट तो अनफिट, नेक्स्ट डे एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ पाएगा। आप कलर ब्लाइंड हैं, आप कलर परसेप्शन 4 है, आप प्रैक्टिस करके 3 हो जाते थे। ऐसा हमने हमारे सेंटर पर भी कैंडिडेट्स आते हैं प्रैक्टिस के लिए, ओवरवेट हैं, 1.5 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का समय मिल गया, आप वेट लूज कर लेंगे, लेकिन अब वो नहीं होगा। तो उसका ये सबसे बड़ा नुकसान है। फायदा सबसे बड़ा है कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो जल्दी पूरी हो जाएगी, क्योंकि जो 3 से 4 महीने का समय री मेडिकल की वजह से लगता था, वो अब नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं ये नोटिस जो सीआरपीएफ पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट के, ये नोटिस है ड्यू टू रिवीजन ऑफ यूनिफॉर्म गाइडलाइंस फॉर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, री मेडिकल एग्जामिनेशन इन सीएपीएफ एंड असम राइफल एमएचए ऑफिस मेमोरेंडम नंबर E3012 ऑब्लिक एडीजी मेडिकल डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड री मेडिकल एग्जामिनेशन DA1 2020 पार्ट फाइल, ये सारा नंबर है। और किस डेट को हुआ है? 31 मई 2021 को ये ऑर्डर हुआ है। द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स नाउ मेड इन पैरा सी अपील अगेंस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर स्टेज 4 मेडिकल एग्जामिनेशन एट पेज नंबर 22 इन नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट डेटेड 25 जून 2020। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का एडवर्टीजमेंट कब आया था? 25 जून 2020 को आया था। पैरामेडिकल स्टाफ 2020। क्या परिवर्तन हो गया है वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले क्या प्रावधान था? पहले जो प्रावधान था वो ये था फॉर अपील अगेंस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन, कि एक कैंडिडेट अनफिट हो जाते हैं इन मेडिकल एग्जामिनेशन, द ग्राउंड फॉर रिजेक्शन अनफिटनेस विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट बाय रिक्रूटिंग डॉक्टर ड्यूली काउंटरसाइंड बाय पीओ ऑफ द रिक्रूटमेंट मेडिकल बोर्ड। एक कैंडिडेट अनफिट हो जाता है तो उनको मेडिकल ऑफिसर के द्वारा लिखित में बताया जाएगा कि आप इस वजह से अनफिट हो गए हैं। द कैंडिडेट इफ नॉट सेटिस्फाइड विद द फाइंडिंग्स ऑफ द रिक्रूटिंग डॉक्टर कैन सबमिट अपील फॉर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन विद a certificate indicating of error of judgment of his medical fitness from a medical officer of concerned specialist from district hospital and above, along with registration number given by MCI, State Council practitioner and fee of ₹25 to the appellate authority। ये अभी तक प्रावधान था कि आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आप गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या उससे ऊपर के किसी हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आप फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आप अपील कर सकते हैं। 25 रुपये का उसमें फीस भी लागू थी।
The medical certificate or proof will not be taken into consideration unless it contains a note by the medical officer concerned to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the candidate has already been declared unfit for service by CRPF recruiting medical board for appointment in CRPF। यानी कि जो सिविल डॉक्टर आपको फिटनेस देता है वो इसके बारे में भी एक नोट लिखेंगे कि मैं फुल्ली अवेयर हूँ, मैं जानता हूँ कि ये कैंडिडेट CRPF की भर्ती में गए थे और वहाँ पर इनको अनफिट कर दिया गया। अब इसमें कहा कि यदि आप उसके साथ में फ़ी पे नहीं करते हैं तो आपकी अपील स्वीकार नहीं होगी, वो सब बताया गया है। 15 दिन का समय था, उसमें 15 दिन के अंदर अंदर ये अपील भेजनी होती थी। ये सभी ये कांस्टेबल ट्रेड्समैन से लेकर CAPF सहायक कमांडेंट तक यही प्रोसेस फॉलो होता था। अब यहाँ पे कहा है कि कैंडिडेट जिनका अपील एक्सेप्ट हो जाएगा उनको शैल बी डायरेक्टेड टू अपीयर बिफोर रिव्यू मेडिकल बोर्ड गिविंग देम स्पेसिफिक डेट टाइम एंड वेन्यू वेल इन टाइम। यानी उनको एक निश्चित डेट टाइम और वेन्यू बताया जाएगा और वहाँ पर उनको रिव्यू मेडिकल के लिए उपस्थित होना होगा। ये प्रोसेस तो पुराना था, ये कब से चल रहा है? ये तो 2000 ये समझिए कि 8 से पहले से ही चल रहा है। या SSC GD की बात करें तो 2011 की SSC GD से ही चल रहा है। उससे पहले की जो भर्तियां थी उनमें भी यही होता था। लेकिन अब देखिए इसको नियम में क्या परिवर्तन कर दिया गया है, अपील अगेंस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि अब क्या प्रावधान लागू हो गया है कि ऑल कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड अनफिट ड्यूरिंग डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी अलाउड टू अंडरगो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड दे गिव देयर रिटन कंसेंट by appending their signature on the intimation indicating the reasons for being unfit। यानी कि आप कैंडिडेट को रिटर्न में एक कंसेंट देना होगा, एक सहमति देनी होगी कि मैं अनफिट हो गया हूँ, तो अब मेरा री मेडिकल करने के लिए मैं तैयार हूँ। और द कंसेंट फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट शुड बी सबमिटेड विद इन 24 आवर्स आफ्टर ही शी इज इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज हर अनफिटनेस इन डिटेल मेडिकल एग्जाम। जो कंसेंट है वो आपको 24 आवर्स में आपको देना होगा। और री मेडिकल ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी कंडक्टेड इन कंटिन्यूएशन ऑफ डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन प्रिफरेबली ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द डिटेल मेडिकल एग्जाम। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। देखिए इसके दोनों ही बातें हैं इसकी कि इसका फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि अब भर्तियाँ जो है वो जल्दी हो जाएंगी। जो 15 दिन का अपील का टाइम, उसके बाद में फिर बोर्ड बनेंगे, स्क्रूटनी होगी, फिर मेडिकल के बोर्ड तय होंगे। लगभग 3 से 4 महीने का समय एक्स्ट्रा लगता था, वो समय बच जाएगा हमारा। लेकिन इसका नुकसान सबसे बड़ा ये है कि जो हमारे साथी पहली बार मेडिकल में जाते हैं उनको पता नहीं होता है छोटे छोटे पॉइंट्स, और वो अनफिट हो जाएंगे। टैटू यदि आपकी बॉडी पर है, टैटू आप रिमूव नहीं करवा पाए। अब तक क्या होता था कि टैटू बॉडी पे है, आप टैटू रिमूव करवा के फिट हो जाते थे, लेकिन अब तो आपको टैटू पहले से ही रिमूव करवा के रखना होगा। फ्लैट फुट है तो आपको पहले से ही तैयार होना पड़ेगा। वेरिकोज वेन है तो आपको पहले से ही उसका इलाज करवाना पड़ेगा। कलर ब्लाइंडनेस है तो पहले से ही प्रैक्टिस करके, कलर परसेप्शन 4 है तो उसको आप 3 कर सकते हैं। यदि 6/6 नहीं है तो उसका आप क्या इलाज कर सकते हैं उसका देखिए, आपको किसी हॉस्पिटल में जाके आपको वो सब ढूंढने पड़ेंगे वो चीज़ें। तो दोस्तों दोनों ही बातें हैं। भर्तियां इस नियम से जहां भर्तियां जल्दी होंगी, फोर्सेज को इसमें फ़ायदा है, उनको डबल बोर्ड नहीं बनाने पड़ेंगे, जो अरेंजमेंट्स करने होते हैं उनको वो कम करने पड़ेंगे, भर्ती जल्दी पूरी हो जाएगी, वो सबसे बड़ा फ़ायदा है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हमारे उन साथियों के लिए है जो पहले कभी मेडिकल में नहीं गए और उनको मेडिकल में जाकर उनको पता चलता है कि मुझे तो फीमोसिस है, मुझे बचपन से नहीं पता चला था कि फीमोसिस क्या है, और आज वो अनफिट होते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर यानी नेक्स्ट डे उनका री मेडिकल कर दिया जाएगा। री मेडिकल में भी अनफिट हो जाते हैं तो कोई रास्ता नहीं बचेगा आगे का। तो उसके लिए हम आपको ये बताना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि यदि आपका मेडिकल आ गया है, दूसरी किसी भर्ती के लिए आप मेडिकल आपका आने वाला है, CAPF सब इंस्पेक्टर है, सहायक कमांडेंट है, या कांस्टेबल ट्रेड्समैन से लेकर उससे ऊपर तक का कोई भी आपका मेडिकल है, तो आप पहले से ही अपना तैयारी रखें, पूरा प्रिपेयर रहें। मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपकी तैयारी होनी चाहिए ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े कि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स थे, मैं तो भर्ती हो जाता, लेकिन मेरे को तो ये पॉइंट का नहीं पता था। आपने दांत पर कैप लगवा रखा है तो वहाँ पर परेशानी आपके लिए बन सकती है। 14 डेंटल पॉइंट आपका होना चाहिए, वो आप
आपका नहीं है तो पहले से आप तैयार हो जाइए। आर्टिफिशियल दांत आप लगवा सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जो कि डिटेक्ट ना हो। यदि आप वो कैप फिल करवाते हैं तो वो एक दांत जो होता है वो आपका 3 दांत के नंबर कट कर देता है। 14 डेंटल पॉइंट कैसा होता है उसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है, पूरा मेडिकल गाइडलाइन को कवर करते हुए हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। तो दोस्तों ये सब वीडियोस बनाने के हमारे मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि गांव ढानी देहात के जो बच्चे दौड़ करते हैं, फिजिकल करते हैं, रिटर्न की बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन उनको मेडिकल का पता नहीं होता और वो कहीं ना कहीं मेडिकल में वो उनको झटका लगता है, लास्ट मोमेंट में उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो ऐसा नहीं हो, आप लोग जो मेहनत करते हैं उसका आपको फल मिले, यही हमारा सब मकसद है। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।